हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है उनके बारे में, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है उनमें ज़्यादातर कंपनीज में लोअर सर्किट देखने को मिला लगातार 2 दिन से, जैसे दोस्तों फ्यूचर रिटेल में। तो दोस्तों, इस कंपनी में लोअर सर्किट क्यों देखने को मिला, इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर इस कंपनी को हुआ क्या, इसको हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ जो फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज है उनमें एक न्यूज़ निकल के आ रही है, एक अपडेट निकल के आ रही है। इन कंपनीज़ की जो रेटिंग है उनसे रिलेटेड दोस्तों एक न्यूज़ निकल के आई, तो उसको हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आखिर में कि अभी आपको इन कंपनीज़ में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए तो फिर नहीं, फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए तो फिर नहीं। और हम लोग इसके जो लेवल्स हैं और टारगेट है उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अब आगे। तो दोस्तों, जो पहला रीजन है फ्यूचर रिटेल में लोअर सर्किट लगने का, आप सभी को पता ही चल गया होगा कि जो फ्यूचर रिटेल कंपनी है उसमें मंगलवार के दिन ओपन मार्केट के जरिए अप्रॉक्स 9.5 मिलियन इक्विटी शेयर बेचे गए थे बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा अप्रॉक्स 9.5 मिलियन इक्विटी शेयर बेचे गए थे ओपन मार्केट के जरिए। तो दोस्तों, जिस कारण से हम लोगों को इसमें ट्यूसडे के दिन मतलब कल और आज इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला फ्यूचर रिटेल में। और बात करें दोस्तों, तो इनके पास जो टोटल होल्डिंग थी जून तक वो थी 2.28% की, लेकिन दोस्तों अभी इन्होंने अप्रॉक्स 9.5 मिलियन इक्विटी शेयर बेच दिए, तो अभी इनकी जो होल्डिंग है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। और बात करें दोस्तों, तो इनके पास टोटल 12.35 मिलियन शेयर्स थे, लेकिन अभी इन्होंने 9.5 मिलियन शेयर बेच दिए, तो अभी इनके पास जो होल्डिंग बची रहेगी, होल्डिंग का परसेंटेज रहेगा वो रहेगा अप्रॉक्स 0.8 से लेकर 1% तक की होल्डिंग अभी इनके पास है फ्यूचर रिटेल कंपनी की। तो दोस्तों, अब जो पहला रीज़न था आपने तो देख ही लिया, और आपको पहले से भी पता होगा कि इसमें जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उसको सेल कर दिया था, जिस कारण से हम लोगों को इसमें कल और आज के दिन लोअर सर्किट देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, जो दूसरा रीज़न निकल के आता है जो कि इसके लिए अहम भूमिका निभाता है, तो दोस्तों हम उसको अब देख लेते हैं पीछे डिटेल में। तो अभी हमने पहला रीज़न देख लिया, लेकिन दोस्तों अब दूसरा जो रीज़न है, सेकंड रीज़न है, उसको देखने से पहले हम लोग जो इसमें एक अपडेट आ रही, बढ़िया अपडेट है दोस्तों फ्यूचर रिटेल कंपनी के लिए, उसको देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। एक रेटिंग एजेंसी है जो कि सिडनी को बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करती है, जिसका नाम है फिच। तो दोस्तों, ये जो रेटिंग एजेंसी है इसने फ्यूचर रिटेल की जो रेटिंग है उसको पॉजिटिव करार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जो फ्यूचर रिटेल की रेटिंग है इसने पॉजिटिव कर दी है। आज ही की न्यूज़ है, आप देख सकते हो 2 सितंबर 2020 5:27 सुबह की ये न्यूज़ है, जहाँ दोस्तों जो फिच जो कि सिडनी की एक रेटिंग एजेंसी है उसने जो फ्यूचर रिटेल की जो रेटिंग है उसको पॉजिटिव करार कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो रेटिंग है इसने पॉजिटिव किस बेसिस पर किया है, क्योंकि दोस्तों रिलायंस ने जो फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज है उन सभी को एक्वायर कर लिया, जिस कारण से इनका मानना है, इस रेटिंग एजेंसी का मानना है कि जो फ्यूचर रिटेल है उसका भी जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, और जिस कारण से उसने इसकी जो रेटिंग है उसको पॉजिटिव कर दिया है। तो दोस्तों, इस रेटिंग एजेंसी ने फ्यूचर रिटेल की जो रेटिंग है उसको पॉजिटिव तो किया ही किया, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ ये अनुमान लगा रहे फ्यूचर का, फ्यूचर रिटेल का ये एजम्पशन कर रहे हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इनका क्या मानना है। इनका मानना है कि जो सेल्स है वो 6% बढ़ेंगी फाइनेंशियल ईयर 2021 में। बात करें दोस्तों, तो इनका आगे मानना है कि जो सेल्स हैं वो मोर देन 20% बढ़ेंगी फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और इनका साथ ही साथ मानना है कि इस पेंडेमिक के बाद, कोविड-19 के बाद, ये जो कंपनी है वो न्यू स्टोर को ओपन करेगी, और साथ ही साथ जो टाई अप है Amazon.com के साथ वो इसको और अच्छा बूस्ट करेगा, इसकी जो सेल्स है उनको। तो दोस्तों, इसी कारण से इन्होंने जो सेल्स की रेटिंग है उसको भी पॉजिटिव कर दी, ये पॉजिटिव इसकी रेटिंग कर दी है, आप देख सकते हो। और इनका मानना है कि जो इसका एनुअल कारपेक्स रहेगा दोस्तों वो अप्रॉक्स 3% इसके करीबन रहेगा, जो कि अभी है फाइनेंशियल 2020 से लेकर फाइनेंशियल 2022 तक। अब वही बात करें दोस्तों, तो इनका मानना है कि जो कंपनी वो डिविडेंड भी पे करने लगेगी अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल 2022 से। तो दोस्तों, हम लोग ओवरऑल बात करें तो इस रेटिंग एजेंसी का जो अजप्शन है वो बहुत ही बढ़िया फ्यूचर रिटेल के लिए, कि ये जो कंपनी वो फ्यूचर में डिविडेंड भी पे करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, और इसकी जो सेल्स है वो अप्रॉक्स 50 से 60% इस ग्रो होंगी 2022 तक। तो आप खुद देख सकते हो कि किस कारण से ये जो रेटिंग एजेंसी है उसने फ्यूचर रिटेल की जो रेटिंग है उसको पॉजिटिव कर दिया है। तो हम लोग साथ ही साथ एक और अपडेट के बारे में बात करें, जिसमें इस मूडी जो रेटिंग एजेंसी है उसने जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसकी जो रेटिंग है उसको क्रेडिट पॉजिटिव कर दिया। आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री उसने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर लिया। तो चलिए हम इसी को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अभी हमने जो अपडेट देखा उसको और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मूडीज़ का कहना है कि जो रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर किया है तो उससे जो रिटेल सेक्टर है इसका, रिलायंस इंडस्ट्री का, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और साथ ही साथ जो मूडीज़ रेटिंग एजेंसी उसका कहना है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसको एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम मिल गया है, जिसका नेटवर्क बहुत ही वास्ट है, और साथ ही साथ इसकी जो स्टोर है वो सभी सिटीज़ में रन करेंगे। अप्रॉक्स 420 सिटीज़ में फ्यूचर ग्रुप की जो स्टोर है वो रन करेंगे, जिससे जो रिलायंस रिटेल है उसको बहुत बड़ा नेटवर्क मिल गया। और इसी के साथ साथ इसको एक ब्रांड नेम भी मिल गया, जिस कारण से मूडीज़ ने जो रिलायंस इंडस्ट्री की क्रेडिट रेटिंग है उसको पॉजिटिव कर दिया है।
और साथ ही साथ मूडीज़ ने कहा है कि जो शेयर अलॉट होंगे FEL के फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के फ्यूचर रिटेल या बाकी फ्यूचर कंज्यूमर के बदले, तो उनमें तकरीबन 6 से 12 महीने का समय लगेगा दोस्तों ये जो शेयर हैं वो अलॉट होने में। तो दोस्तों आप सभी का सवाल था कि कब हम लोगों को फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर अलॉट होंगे फ्यूचर रिटेल के शेयर्स के बदले। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी जो टाइमिंग है उसको बता दिया, मोटा मोटा टाइमिंग मूडीज़ ने दिया है। उनका मानना है कि जो शेयर अलॉटमेंट है उसकी जो प्रोसेस होगी वो होगी 6 से 12 महीने की बिटवीन में। अब दोस्तों जो लोग फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं, मैं उनके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ कि इस कंपनी में 2 रिपोर्टर्स ने बाइंग की सलाह दी है। और दोस्तों इन्होंने जो टारगेट दिया वो दिया है 373 रुपीज़ का। और अभी जो इस कंपनी की प्राइस चल रही है वो चल रही है 131 रुपीज़। तो दोस्तों इन्होंने अप्रॉक्स 183.92% अपसाइड का टारगेट दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, वो इसमें बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं। तो हम लोग इसमें बेचेंगे क्यों, हम लोग अपनी जो होल्डिंग है उसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखेंगे दोस्तों, पैनिक में नहीं आएंगे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोगों को अब करना क्या है। तो चलिए अभी हमने पहला रीज़न देख लिया और इसमें जो अपडेट थी उनके बारे में बात कर लिया। अब दोस्तों जो दूसरा रीज़न उसके बारे में बात करें तो दोस्तों दूसरा रीज़न सामने निकलता है ऑपरेटर्स। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो FEL मतलब फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के जो शेयर मिलने वाले फ्यूचर रिटेल या तो फिर फ्यूचर कंज्यूमर्स कंपनी के शेयर्स के बदले, तो उनमें प्रीमियम दिया जा रहा है, आप सभी को पता है। तो दोस्तों हम लोग ने हिस्ट्री में देखा है कि जब कभी भी कोई भी कंपनी उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रीमियम देती है, तो दोस्तों उसमें ऑपरेटर्स बीच में आते हैं और वो प्रीमियम की जो प्राइस है उसको कम कर देते हैं। जिस कारण से दोस्तों हम लोग मान सकते हैं कि इस शेयर में भी, इस कंपनी की जितने भी शेयर्स हैं उन सभी में ऑपरेटर एक्टिव है, जिस कारण से इनका जो प्रीमियम था, जैसे फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 59% इसका प्रीमियम। अब वही बात करें तो फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन के जो शेयर होल्डर्स थे उनके लिए अप्रॉक्स 61% इसका प्रीमियम था। अब वही बात करें तो जो फ्यूचर रिटेलर के शेयर होल्डर्स थे उनके लिए अप्रॉक्स 51% इसका प्रीमियम था। वही बात करें फ्यूचर सप्लाई चेन और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क के लिए अप्रॉक्स 75% और 36% इसका प्रीमियम था। तो दोस्तों जो ऑपरेटर्स है वो हर शहर में एक्टिव है, जिस कारण से हर शहर में लोअर सर्किट लग रहा है। और दोस्तों जो प्रीमियम है हर शहर में अप्रॉक्स 50% से अब का दोस्तों ये उनको कम करके अप्रॉक्स 10 से 20% तक का ही प्रीमियम बचने देंगे हम लोग जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। जिस कारण से दोस्तों वो हर शहर में लोअर सर्किट लगा रहा है, क्योंकि ऑपरेटर हर शहर में एक्टिव है और वो चाहते हैं कि हम लोग जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रीमियम का फायदा ना उठा पाएं, जिस कारण से वो हर शहर में लोअर सर्किट लगा रहा है। तो दोस्तों मेरा मानना है अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश सकें तो आप इस शहर में बने रहिए, इस कंपनी में बने रहिए, इस ग्रुप की कंपनीज में बने रहिए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो लोअर सर्किट लग रहा है वो सभी गेम ऑपरेटर्स के जो प्रीमियम मिल रहा है हम लोगों को, तो वो नहीं चाहते कि हम लोग जैसे जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रीमियम दिया जाना चाहिए। जिस कारण से वो हर शहर में अब लोअर सर्किट लगा रहा है और जो प्रीमियम है उसको कम करते जा रहे हैं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हर शहर में आज के दिन लोअर सर्किट क्यों लगा है। तो अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको जो फ्यूचर रिटेल कंपनी है उसमें बाइंग करनी चाहिए तो फिर नहीं। अगर फ्रेश फायर है तो दोस्तों मेरा मानना है आप थोड़ी देर रुक जाएं, इस कंपनी की जो प्राइस है उसको 110 या तो फिर 120 की जो रेंज है उसके अंदर आने दीजिए, फिर हम इसमें बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग इस कंपनी की जो एनालिसिस का डाटा उसके बारे में बात करें तो आज के दिन जो इस कंपनी की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की वो थी 131 रुपीज़ की। आज इसमें अप्रॉक्स 10% इसका लोअर सर्किट लगा और अप्रॉक्स 14.60 रुपीज़ का डाउन देखने को मिला। भाई हम लोग इस कंपनी के जो 52 वीक है उसके बारे में बात करें दोस्तों तो वो इसने बनाया था 12 सितंबर 2019 के दिन, जो है 415 रुपये का। और लो के बारे में बात करें तो लो इसने बनाया था 60 रुपये का 9 अप्रैल के दिन। अब वहीं दोस्तों आज के दिन जो क्वांटिटी ऑफ शेयर ट्रेड हुए उनके बारे में बात करें तो आज अप्रॉक्स 53 से 54 लाख क्वांटिटी ऑफ शेयर ट्रेड हुई। वहीं हम लोग डिलीवरी क्वांटिटी के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 33 लाख शेयर्स की क्वांटिटी डिलीवरी मिली है। परसेंटेज के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 61 से 62% की बिटवीन में आज का डिलीवरी परसेंटेज है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आज लोअर सर्किट लगा लेकिन इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो अप्रॉक्स 62 के तकरीबन है। तो दोस्तों इसमें बाइंग कौन कर रहा है, अगर हम लोग जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक के जरिए शेयर में सेलिंग कर रहा है, तो दोस्तों बाइंग कौन कर रहा है, बड़े बड़े जो निवेशक हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इसमें एंट्री ले रहे हैं दोस्तों, इसमें बाइंग कर रहे हैं हम लोग को पैनिक करके। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हम लोगों को इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए और हमारी जो होल्डिंग है उसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।